नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी स्टोन के 5 डेंजर साइंस के बारे में। यूँ तो किडनी स्टोन के मरीजों का इलाज ज़्यादातर इलेक्टिव बेसिस पर होता है। इलेक्टिव बेसिस पे से मेरा ये मतलब है कि ये मरीज जो है प्लान करके अपने निर्धारित समय पर इस किडनी स्टोन का उपचार करवा सकते हैं, चाहे वो दवाइयों से हो या ऑपरेशन से हो। परंतु ऐसे किडनी स्टोन के मरीज में कुछ ऐसे इमरजेंसी साइंस होते हैं, जिनमें कि इन स्थितियों में तुरंत तत्काल इलाज की ज़रूरत होती है। तो ऐसे कौन से डेंजर साइंस हैं, जिनसे हमें अवगत होना चाहिए? और अगर ऐसे डेंजर साइंस हैं, तो फिर आपको तत्काल किसी यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो पहला वो कैटेगरी ऑफ मरीज है, जो कि एकदम सीवियर पेन के साथ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है। स्टोन का पेन जो है पेट के साइड वाले हिस्से में या बैक में, अपनी रीढ़ की हड्डी के बगल के हिस्से में होता है और यूजुअली ये बहुत तीव्र पेन होता है। ऐसा पेन जनरली उन मरीजों में होता है जिनमें किडनी स्टोन जो है किडनी के मुंह पर, यानी किडनी और किडनी की नली, यूरेटर नली के जॉइंट पर फंसा हुआ हो। तो ऐसे मरीजों में तेज दर्द होता है। या फिर वो मरीज होते हैं जिनकी किडनी की यूरेटर नली के अंदर कहीं स्टोन फंसा हुआ हो, तो ऐसे मरीजों में बहुत तेज पेन होता है। तो जिन मरीजों को इतना तेज दर्द हो रहा होता है, उनमें तत्काल पहले तो हम पेन किलर्स देते हैं। पेन किलर्स एनसेड वैरायटी के पेन किलर्स जनरली इसमें कारगर सिद्ध होते हैं। जिन मरीजों को डायबिटीज़ नहीं है और रीनल फंक्शन नॉर्मल है, उन मरीजों में हम ये पेन किलर दे सकते हैं और ज़्यादातर मरीजों को इससे टेम्पररी रिलीफ भी मिल जाता है। लेकिन फिर कुछ घंटे बाद ऐसा पेन दोबारा उठता है और फिर वो उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो जब तक स्टोन हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलता, तब तक इस तरह के पेन बार-बार हो सकते हैं। 1-2 बार तो हम पेन किलर देकर इसको रिलीव कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी ऐसा पेन होता रहता है, तो फिर जनरली एक कोई प्रोसीजर करके स्टोन को या तो हम रिमूव करें तत्काल, या फिर हम यूरिन के ड्रेनेज को प्रॉपर तरीके से सुचारू रूप से चालू करें, जो कि डीजे स्टेंटिंग या पीसीएन ट्यूब के माध्यम से हो सकता है। तो ये जो है किडनी को ड्रेन करने के तरीके हैं। इसमें पतली सी दूरबीन पेशाब के रास्ते में डालकर किडनी की नली, यूरेटर नली में एक प्लास्टिक की ट्यूब, पतली सी प्लास्टिक की ट्यूब जिसको स्टेंट कहते हैं, वो डाला जाता है, जिससे कि स्टोन के पीछे किडनी में रुका हुआ पेशाब जो है वो ड्रेन होने लगता है और पेन कम हो जाता है। अब यही ड्रेनेज अगर नीचे से पेशाब के रास्ते से संभव नहीं हो पाता, तो डायरेक्ट किडनी में पंक्चर करके भी इस ट्यूब को डाला जा सकता है। इसको पीसीएन इंसर्शन कहते हैं, परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी। और इससे किडनी से यूरिन का ड्रेनेज जो है वो पूरी तरह से संभव हो पाता है, जिससे पेन कम हो जाता है। तो ये पहला था। दूसरे कैटेगरी के वो मरीज़ हैं जिनको रुकावट के साथ-साथ इन्फेक्शन भी है। ये बहुत ही डेंजरस यूरोलॉजिकल इमरजेंसी होती है। जिन मरीजों को किडनी से निकलने वाली यूरेटर नली में स्टोन फँसा हुआ है और उसके साथ-साथ किडनी में जो जमा यूरिन है उसमें इन्फेक्शन भी है, तो ये बहुत खतरनाक साइन होता है। ऐसे मरीज सेप्सिस, सीवियर सेप्सिस, पायोनेफ्रोसिस यानी किडनी में पस बनना, इस तरह की स्थिति में पहुंच जाते हैं। जनरली इनको हाई ग्रेड फीवर, चिल्स, पेन, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। जब ये इमरजेंसी में आते हैं तो इनका ब्लड प्रेशर भी लो होता है, हार्ट रेट बहुत बढ़ा होता है। ब्लड टेस्ट साधारण हम करते हैं तो उनमें डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत ज़्यादा होता है, सीआरपी बढ़ा हुआ होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, क्रिएटिनिन बढ़ा होता है कभी-कभी। तीसरे वो कैटेगरी के मरीज़ हैं जिनको पेशाब में खून आ रहा है। ज़्यादातर हमारे स्टोन जो हैं वो चिकने नहीं होते, खुरदुरे होते हैं। जब वो यूरिन के ट्रैक्ट से पास हो रहे होते हैं, तो वो हमारे पेशाब की नली के मुलायम म्यूकोज़ा को इंज्योर करते हैं, चोट पहुँचाते हैं। तो वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ख़ासकर वो मरीज़ जो पहले ही से खून पतला करने की दवाइयों पर हैं, उनमें ये ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। तो ऐसे मरीजों को भी एडमिट करके तत्काल रूप से जितना जल्दी हो सके स्टोन को शरीर से बाहर निकाला जाता है, स्टेंट डाला जाता है, जिससे कि इनका इलाज संभव हो पाता है। चौथा वो वैरायटी के मरीज़ हैं जिनमें कि एक ही किडनी है। बचपन से उन एक ही किडनी के साथ पैदा हुए, या किसी कारण से एक किडनी निकाली जा चुकी है, अब एक ही किडनी है। और ऐसे में जब नली में स्टोन फँसी होती है, तो ये भी एक इमरजेंसी स्थिति होती है। ऐसे मरीजों का यूरिन पूरी तरह बंद हो जाता है, क्योंकि एक ही किडनी से यूरिन आ रहा है और उसकी नली में स्टोन फँसा हुआ है और क्रिएटिनिन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो ऐसे मरीजों को शुरुआत में तो पहले जितना जल्दी हो सके डीजे स्टेंट डाला जाता है,
स्टेंटिंग करने के बाद जब यूरिन का प्रवाह चालू हो जाता है, क्रिएटिनिन नॉर्मल हो जाता है, तब फिर हम स्टोन को निकालने की प्रयास करते हैं। फिर लास्ट में 5वें वो कैटेगरी के मरीज हैं जिनको कि रिस्क फैक्टर्स हैं ये स्टोन बनने के। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? जैसे कि फैमिली की हिस्ट्री रही है बार बार स्टोन बनने की, खुद को हिस्ट्री रही है बार बार स्टोन बनने की, या फिर उनको इन्फेक्शन वाले स्टोन बन रहे हैं, या फिर उनको कोई स्पेसिफिक जेनेटिक बीमारी है जिससे कि बार बार स्टोन बन रहे हैं, या फिर उनको डायबिटीज़ या इम्यूनिटी कम करने वाली कोई बीमारी है। तो ऐसे हाई रिस्क मरीजों में भी तत्काल या जितना जल्दी हो सके इलाज करना चाहिए। इन 5 डेंजर साइंस को आपको बताना ही इस वीडियो का उद्देश्य था। अगर इनमें से कोई भी आपको है, तो फिर इलाज में देर मत करिए। कई प्रकार के देसी दवाइयों और इस तरह के चक्करों में पड़ने के बजाय एक क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट के पास मिलिए और इसका जल्दी से जल्दी इलाज कराइए ताकि आप इनके कॉम्प्लिकेशंस से बच सकें। नमस्कार। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।